नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राजधानी में सुबह और रात को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह आउटर में ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर से ठंडी हवाएं आएगी। इससे ठंड बढ़ेगी। शुष्क हवाओं के कारण भी तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 5 दिनों के दौरान दिन और रात का तापमान 3 डिग्री तक गिरा है। मेडिकल के पीजी कोर्स एमडी एमएस की सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में 497 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इनमें 316 राज्य कोटा की सीटें हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार राज्य कोटा और एनआरआई की इन सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 से 12 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी होगी। प्रवेश के 9 मेडिकल कॉलेजों में पीजी की कुल 497 सीटें हैं। इनमें सरकारी में 311 व निजी में 186 सीटें हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर में आईटी हब की शुरुआत हो गई है। हैदराबाद की कंपनी मेसर्स स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अपना पहला दफ्तर नवा रायपुर में खोल दिया है। यह दफ्तर सेक्टर 21 में स्थित सीबीडी टावर से बिल्डिंग में है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर और ऐप बनाएगी, साथ ही ऐप अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का काम भी करेगी। इससे यहाँ के बेरोजगार आईटी इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा। इसकी शुरुआत हो गई है। कंपनी ने करीब 1,500 युवाओं को रोजगार उपलब्ध भी करा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महादेव घाट में छठ महापर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा और पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित रहे। रायपुर के आरंग क्षेत्र से लगे महानदी पर रेत के अवैध कारोबार में लगे खनिज माफियाओं पर इन दिनों खनिज विभाग की कड़ी का नजर है। वहीं गुरुवार को अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खनिज विभाग, राजस्व विभाग, आरंग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर ग्राम गुदगुदा में छापेमारी कर पनडुब्बी नुमा मशीन, नाव, चैन माउंटिंग मशीन और एक हाईवा वाहन जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 दिवसीय राज्योत्सव का समापन हो गया है, लेकिन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर न होने को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने आमने सामने हैं। कांग्रेस ने तस्वीर मामले में राज्य की संस्कृति और परंपरा का अपमान बताया है। वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। अबूझमाड़ के थुलथुली में महीने भर पहले हुई अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में मिले अत्याधुनिक हथियारों में से 11 हथियारों की पहचान हो गई है, जो नक्सलियों ने 2 दशक में विभिन्न अलग अलग मुठभेड़ों में फोर्स से लूटा था। इस मुठभेड़ के डीकेएसजेडसी मेंबर स्तर की नक्सली नीति उर्फ उर्मिला समेत 38 नक्सली मारे गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बरामद हथियारों में से एक इंसास नक्सलियों ने 2009 में राजनांदगांव के मदनबाड़ा मुठभेड़ में लूटा था, जिसमें एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवान बलिदान हुए थे। इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। 8 नवंबर को शाम 4:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अधिवेशन की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस अधिवेशन में आईआरसी की ओर से दोपहिया वाहनों से हो रही हादसों को रोकने के लिए विशेष तकनीकी सत्र पर चर्चा और मंथन कराया जाएगा। इसमें देश भर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, शोधार्थी व शिक्षक शामिल होंगे। राजधानी रायपुर के फाफाडीह इलाके की एक घनी बस्ती में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। आसपास घनी बस्तियां होने की वजह से आपातकाल के डायरेक्टर ने खतरा भांप लिया, जिसके बाद वे खुद फायर कर्मियों के साथ आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह पूरा मामला शुक्रवार की रात 12:30 बजे का है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।